इस जंग को हमने इसीलिए इतना मतलब एक मीम्स का वो समझा हुआ था कि हमारी फोर्सेस ने हमें इतना भरोसा दिया हुआ है, इतना एतमाद दिया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस एतमाद के ऊपर पूरा भी उतरी। I think we all have acknowledged and let's acknowledge our forces again. भाई आपको सलाम है क्योंकि आपकी वजह से यकीनन यहाँ पे हाँ बनता है। अक्सर जो है ना वो ये बात होती है कि मतलब आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे महंगी लीग है, बहुत पैसा है वहां पे। तो भाई अगर उनके पास इतना ही पैसा था, उनके पास इतने ही इंसेंटिव है छाए हुए हैं क्रिकेट के ऊपर, पूरी क्रिकेट उनकी एक उंगली के इशारे पे चलती है कि इशारा या ब्रू पे उनके जो है वो ऐसे गिर जाता है उनके सामने। तो पैनिक सिचुएशन में तो उनका भी वही हाल हुआ जो हमारा हुआ। तो फिर उनमें हमारे फर्क क्या है? हम तो उनसे बेटर खेल रहे हैं, बल्कि हमने अपने प्लेयरों को पहले सेव किया है। If you talk about Virat Kohli is a story of resilience. He is a story of success. He's a story of inspiration. आप और मैं आई थिंक हमारे लिए केस स्टडी है ये देखना कि आप जब पीक पे होते हैं तब भी आपकी फिटनेस कैसी है, आपकी गेम कैसी है, कैचेस आप देख लें उनको, ऑन फील्ड देखें, एक्टिव। सो उन्होंने दिखाया है कि टीम वर्क कैसे होता है। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a very fresh episode of the Match Mic. Janab, with me here I've been joined by two seasoned journalists. एक तरफ हमें join किया है इरफान चौधरी ने और उनका साथ दे रहे हैं अहमद सईद। Assalamu alaikum, gentlemen. How are you doing? जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, बिकॉज वो रिज्यूम होने जा रही है जराए के मुताबिक 16 to 25। अभी कंफर्मेशन कोई आई नहीं है बट जराए ये कहते हैं। मैं शुरू करूंगी इरफान आपसे। ये जो एक गैप आया, of course we have seen a tension between India and Pakistan. It has affected all of us, but hats off to our forces. Alhamdulillah, we fought back and we succeeded in that. But coming back to Pakistan Super League, how do you see this league? Because league तो होनी है, financial implications है और जाहिर है एक दबाव है, but at the same time हमारे पास foreign players नहीं है। आप कैसे देखते हैं उसको? बिकॉज ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो प्लेयर्स नहीं होंगे तो कहीं कुछ उनके प्लेसमेंट में कोई और गैर मुल्की प्लेयर्स होंगे, और अगर वो भी नहीं होगा तो फिर हमारे अपने देसी प्लेयर्स होंगे। हाउ डू यू सी एंड हाउ डू यू सम अप दिस गैप एंड पीएसएल हैपनिंग ऑन 17th till 25th onwards? और देखिए, ये एज फार द मोमेंटम इज कंसर्न तो ये उसने डेंट तो किया है। ये पीएसएल भी हुई है, आईपीएल भी हुई है, और आप ये देख रहे हैं स्टेटमेंट भी कि जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं दोनों साइड पे वो मेंटली बहुत इसमें डिस्टॉर्ट है, वो काफी पैनिक है। और अभी तो मेरे सोर्सेज के मुताबिक जब बात भी की जा रही है उनको आने के लिहाज से, तो दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, दे आर रिलक्टेंट। और वो शायद दुबई में अगर होता तो वो ज्यादा कंफर्टेबल थे, बट दुबई करवाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज था और लीग के लिए अच्छा नहीं था। तो वो तो ठीक बात थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैनिक बटन ज्यादा ऑन हो गया पाकिस्तान का। आप उनको 2, 3, 4 दिन होल्ड करते हैं दुबई में, उनको कहते हैं जस्ट आपको हम इधर रख रहे हैं, आप इधर वेट करिए, फिर आपको बताते हैं। आपने एक दिन की गैप के बाद अनाउंस कर दिया कि आप लोग जाए घरों को, और अभी फिलहाल अनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। वो जो मैसेज था वो हमें भी यही लगा कि शायद आप 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ भी हो सकता है, यू नेवर नो कितना टाइम लगेगा। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी सी हम पैनिक कर गए सिचुएशन में। और जैसे इंडिया ने कहा कि जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुके, जो जाना चाहते हैं वो जाए। तो ये अगर इस तरह की मूव हम कर लेते कि सबको दुबई भेज देते और उनको होल्ड कर देते तो 3, 4 दिन, 5 दिन के लिए कहते कि आप वेट करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आप जो भी अपने तरफ से डिसीजन ले रहे थे वो लेते रहते, तो दैट वुड बी मोर लॉजिकल और वो ज्यादा बेनिफिशियल होता। बट अब आप कर रहे हैं अफगानिस्तान सुल्तान का, तो मुझे समझ में आ रहा है कि उनके जो फॉरेन प्लेयर है वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, और एक मैच के लिए और उनके कई इफेक्ट भी नहीं पड़ता, वो तो नहीं आ रहे। अब पॉइंट ये है कि जो आपकी ड्राफ्ट का पार्ट होता है कि टीम का 11 बनाते हैं, एक मर्जी खेल रहे हैं, 4 आपके इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, और अगर आपके 4 भी पूरे नहीं होंगे तो फिर आपकी वो क्या कंपोजिशन होगी, और क्या वो जो आपका रूल है कि 4 मस्ट फॉरेन प्लेयर खिलाने हैं उसको किस तरह आप कर पाएंगे। दिस इज अ बिग थिंग। उसके बगैर करवाना तो ऐसे ही हो गया जैसे आप डोमेस्टिक करवा रहे हैं, डोमेस्टिक T20 कप हो रहा है, ये तो फिर सेम थिंग। और ये फिर आपको ब्लड में बहुत फर्क पड़ेगा। जो आपकी इंटरनेशनल प्लेयरों का रोल है, खासतौर पे अगर आप बात करते हैं, कोयटा में बहुत रोल है, लाहौर के अंदर की टीम में बड़ा रोल है। जब वो नहीं होंगे तो उनकी टीमें ऑल टुगेदर चेंज हो जाएंगी। तो ये हर लिहाज से बड़ा मुश्किल है, और मुझे लगता है
कि बहुत बड़ा चैलेंज है, और शायद जो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई किसी वजह से नहीं आ पा रही, कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। वो बहुत रिलेटेड है, उनकी कंसर्न है, उनकी फैमिली की कंसर्न है। obviously जब इधर प्लानिंग था तो उनकी तरफ तो आना ही था, और खासतौर पे जैसे रिचार्ड हुसैन की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, उसने और पैदा कर दिया, तो ये सारी चीजें बेटर। अच्छा, आई कम टू यू अहमद जी, बिकॉज रिशाद हुसैन की स्टेटमेंट हमने देखी है, लेकिन उसके बाद एक और रिसेंट स्टेटमेंट भी आई है, मैं देख रही थी लाहौर कलंदर की ऑफिशियल पेज में। ही सेड कि I haven't really said in that context, so he is also clear from his part कि अगर टीम को मेरी जरूरत होगी so I'll be there. But I want to ask you, 17 IPL के बारे में भी खबरें जा रही हैं, PSL के बारे में भी खबरें जा रही हैं, तो फॉरेन प्लेयर्स तो दोनों लीग में खेलने हैं ना, तो ये किस तरीके से आप देखते हैं अहमद? बिकॉज अभी तक जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब जो मैचेस होंगे वो शायद सारे पिंडी में हो, और जो फाइनल है वो शायद कदाफी स्टेडियम में हो। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? और अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते जो ऑलरेडी हमारे ड्राफ्ट में थे, तो उसका ऑल्टरनेट अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें जाहिर डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब चीजें जो है वो अकॉर्डिंग टू प्लान चली हो। ये पैनिक सिचुएशन का बटन जो है, पैनिक का बटन जिसकी बात कर रहे हैं इरफान भाई, वो इसलिए दब गया कि जाहिर है कि ये सारा अनप्लान था और किसी को भी तो इस तरफ चली जाएंगी। जाहिर है कि दो एटॉमिक पावर्स हैं, उनके दरमियान इस तरह से जो ट्रेडिशनल वॉर है वो तो होना अब इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए तकरीबन नामुमकिन सी बात है, लेकिन वो ये दोनों कन्फ्रंटेशन में आई, एस्केलेशन हुई, चीजें जो है वो जो पहले से प्लान चीजें थी वो खराब हुई, और मेरे ख्याल कुछ चीजें जो है वो समथिंग मतलब बिगर स्पोर्ट्स। तो इसमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो जिसे कहते हैं कि हमारा कौमी मिजाज जो है वो किस तरह से डेवलप होता है, और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो क्या कहते हैं। तो इसमें स्टार्ट में दुबई ले जाया गया, वहां पर एमिरेट्स बोर्ड के साथ बात की गई, फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुनासिब नहीं लग रहा हमें इस वक्त इतनी टेंशन चल रही है LOC के ऊपर, तो हमें जो है वो इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसका तो खराबी है, बल्कि ये एक अच्छा मैसेज जो है वो गया है कि हम एक ही पेज पर थे उस टाइम के, उस इमरजेंसी टाइम के ऊपर। अब जहां तक रिज्यूम करने की बात है तो डेफिनेटली कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जो मुजव्वज़ा शेड्यूल अब तक आ रहा है उसमें ये 17 और 18 को जो डबल हेडर खेले जाएंगे, 2 मैचेस होंगे, 17 को भी और 2 होंगे 18 को भी, और ये मैचेस खेले जाएंगे पिंडी के अंदर। उसके बाद 19 और 20 की ब्रेक होगी, और उसके बाद 4 दिन में जो है वो 4 मैचेस खेले जाएंगे, 5 दिन में 4 मैचेस खेले जाएंगे लाहौर के अंदर, और फिर 25 को जो है क्वालिफायर के बाद एलिमिनेटर सारे ये मैचेस ये सारे लाहौर में खेले जाएंगे। तो इस तरह का आपका शेड्यूल जो हुआ है ये कंफर्म नहीं है, ये मुजव्वज़ा शेड्यूल है, ये मुजव्वज़ा शेड्यूल है कि 17 और 18 को डबल हेडर खेले जाएंगे, 19 और 20 को ब्रेक होगी। लेकिन ये अभी कंफर्म इससे नहीं होगा, जिस तरह से इरफान भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि अभी तक क्योंकि प्लेयर्स के साथ कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन कौन सा प्लेयर जो है वो खेलने आ रहा है, और इसमें हमें 90% यही लग रहा है कि फॉरेन प्लेयर जो है वो खेलने के लिए नहीं आएंगे। रिशाद हुसैन ने अलबत्ता हल्का सा एक नोट दिया है कि वो शायद हो सकता है कि वो खेलने आए। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि उनकी टीम ने भी इसके बाद फौरन पाकिस्तान साथ सीरीज खेलने आना है। उसके बारे में अलबत्ता PCB ने आगाही फराहम की है कि बांग्लादेश की सीरीज जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक होगी। तो और इस कंडीशन में मतलब हम अभी जाहिर है एक पूरी वॉर से निकले हैं, उसमें दोबारा संभलेंगे, टाइम लगेगा, चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, लॉजिस्टिक्स देखनी पड़ेंगी, जो नशरियाती इदारे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद कहा जा रहा है कि 17 तारीख से जो है वो शुरू होगा, और यही लग रहा है अब कि लोकल प्लेयर्स जो है वो ज्यादा खेलते हुए हमें नजर आएंगे। तो फाइनली शायद हो सकता है कि ये जो हमने इमर्जिंग कैटेगरी में प्लेयर रखे थे और जो हमने लोकल प्लेयर ड्राफ्ट से मुंतखब किए थे, इनको शायद कहीं ना कहीं खेलने का मौका मिल जाए। अब तो सिर्फ ये फायदा होगा इन 7-8 मैचेस का। हाँ, ये फायदा जरूर हो जाएगा कि हम PSL करवाने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि इन हालात में ये भी एक बड़ी मुनासिब बात होगी कि हम PSL करवा दें। बट आई वांट टू आस्क यू इरफान, अभी IPL होगी तो वहां पे फॉरेन प्लेयर्स है ना, बात तो वही आ गई कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते तो हमारा जो प्लेइंग 11 का कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब होगा। आप एज अ सीजन जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं अगर वहां पे फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं और यहाँ नहीं आ पाते? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, उधर भी नहीं आएंगे। अभी कल मैं एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिकल पढ़ रहा था सिडनी का, ऐसे ही है, उन्होंने मेंशन किया था उसमें कि जो हमारे प्लेयर है जिसमें लैंगर है, उनके कोच जिसमें लैंगर है, पैट कमिंस है और 3-4 प्लेयरों के नाम थे, वो वापस नहीं जाना चाहते। इसी तरह इधर भी जो है डेविड वार्नर है, उसने कहा मैं नहीं आना चाह रहा वापस, ठीक है। फिर इसी तरह जेब गिल्स का सुनने में आ रहा है, तो दोनों तरफ नहीं आना चाह रहे। कुछ प्लेयर जो थे जो उन्होंने एक सर्टन जगह पे रख लिया, वो अब सीट स्लो नहीं कर रहे, उन्होंने अपने प्लेयरों को कहाँ रखा, उन्होंने कहा कि हाँ सारी बात ऑब्वियसली उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, एडिशनल मनी दी होगी, शायद उन्होंने कुछ ऐसे इंसेंटिव की बात की होगी, हम आपको ऑफर करते हैं, कुछ लंबे कॉन्ट्रैक्ट दे दिए होंगे 2-2, 4-4 साल के, उस वजह से उन्होंने होल्ड कर लिया होगा। बट इन जनरल दोनों तरफ पे 70-80% जो प्लेयर हैं
दे आर नॉट विलिंग, और जो चले गए हैं मेरा नहीं ख्याल उनमें से कोई वापस आएगा। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदा अपनी लाइफ के ऊपर किसी को नहीं रखता, और हमारे तो सब कुछ स्टेक्स इधर पे है, हमारे घर इधर है, हम तो अपना घर कभी नहीं छोड़ के जाएंगे चाहे जंग लग भी जाती, बट उनका तो कोई कंसर्न नहीं है, उनको देना देना नहीं है, उन्होंने लाइफ में बड़ा पैसा कमाया, आगे फिर कमा लेंगे, और अगर कुछ मनी उनको जो अमाउंट है वो रीजनेबल जो बनती थी उनको नहीं मिलेगी, तो मेरा नहीं ख्याल उनके लिए वो एक बिल्कुल आटे में जिसे कहते हैं नमक के बराबर है, वो उनके लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। हाँ ये जरूर किसी के अगर कोई सेंटिमेंट अटैच है, या जैसे ये बात कर रहे हैं शाद हुसैन ने आना ही आना है, वो आ जाएगा, उसने अपनी स्टेटमेंट के बारे से अब अपॉलॉजी भी कर ली है, इसी वजह से याद कर ली है, और आपको जिम्बाब्वे के कोई प्लेयर है, किसी छोटे कंट्री का, वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर है जिसके लिए पैसा मैटर करता है, वो आ जाएगा, बट श्रीलंका के प्लेयर अगर एक तो है वो शायद आ जाएंगे, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये जो जितने भी सीना कंट्री के प्लेयर है ये कंफर्टेबली आपको आते हुए दिखाई देंगे, इनके कंसर्न है, इनकी रिजर्वेशन है, और ये दोनों साइड पर रिलेक्टेड रहेगी। I want to ask both of you, how will we pull the crowd? How will we bring in the audience? And what about the gate money then? Will they come to just see their own players? नहीं, लोग तो आएंगे, लोग तो देखिए अब पिंडी में जो मैच हुआ, वॉर हैज बीन स्टार्टेड, वो पूरा जैम था, उन्होंने टारगेट भी इसीलिए किया, उन्होंने पिंडी जो फेंका इसीलिए फेंका कि ये क्या हो गया कि वॉर स्टार्ट हो गई है, इनका मैच हो रहा है और पूरा क्राउड आ गया, वो रुका नहीं है, उनका टारगेट इसीलिए किया गया कि लोगों को मैसेज दिया जाए, सेट किया जाए, वो फियर एलिमेंट को ऐड किया जाए, बट इवेंचुअली फिर आपने देखा कि वो जब वो हो गया तो फिर ऑब्वियसली आपको रोकना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, उनको भी करना पड़ा, उनको भी डर था कि फिर हमारी तरफ ना हो जाए, और उनकी नई चीज बताता चलो, उन्होंने बड़ा वेट किया, उन्होंने प्लेयर्स को लाइट्स बंद करके पहले बसेस में ट्रेवल करवाया, बड़ा लंबा ट्रेवल, फिर उसके बाद ट्रेन में लेके किसी ऐसी स्ट्रेंज जगह पे लेके गए। अब जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो इस चीज के आदी नहीं होते, वो मेरी आपकी तरह आदी नहीं होंगे कि किस तरह मर्जी ट्रैवल करा दें, उनको तो 5 स्टार होटल मिनिमम चाहिए, उसके अलावा लग्जरी से लग्जरी गाड़ी चाहिए, क्योंकि उनका कैरियर इसी तरह गुजरता है, उनको अगर पैनिक बटन तो असल में दवाई वहां पे, हाँ थर्ड क्लास आप ट्रेनों के अंदर ट्रेवल कराएंगे, बसेस में कराएंगे, और फिर उनको ऐसी स्ट्रेंज जगह पे रखेंगे, उनको बताया नहीं जा रहा आप किधर है, इतने डरे होंगे, तो वो फिर ऑब्वियसली वो कैसे आ सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। मेरी बात सुने, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ये मंजर आम पे तो कहीं नहीं आई ये खबर। नहीं, ये हर जगह मंजर आम पर है, देखिए चलता हुआ मैच उन्होंने बंद करवा दिया धर्मशाला में, नहीं मतलब मैच की आधी इनिंग हो गई है, और वो पूरी दुनिया ने देखा है क्या हुआ, आपको बता रहे हैं, आपको ऑथेंटिक न्यूज बता रहे हैं, ये मंजरे आम पे बता रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं, चुप के बता रहे हैं, मतलब आप ये बता रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें तो वो है जो प्लेयर ने खुद बयान की हैं, मतलब ये जो बसों बैठने वाली बात बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उसको किसी को समझ नहीं आती कि हम किसकी टीम बात बैठे हैं, तो पैनिक बटन तो प्रेस ही ना हुआ ऐसे ही। यहाँ पर आपको बहरहाल मतलब अपने बोर्ड को इस पे तो दाद देनी चाहिए ना आपको, कि उन्होंने अगर उस इमरजेंसी में एक तरीका होता है ना, पैनिक को भी करने का तरीका होता है, हमने यहाँ से पहले अपने प्लेयरों को निकाला, दुबई भेजा पहले प्लेयरों को, उसके बाद जो हमने कार्रवाई करनी थी वो हमने की है, हमने ऐसा नहीं किया कि हमने प्लेयर एयरफोर्स को छोड़ के आई है दुबई, मतलब वो प्लेन की हिफाजत करते हुए उनको ट्रैवल लेके गए हैं, उनको ऐसे नहीं है चार्टर ट्रेन में बैठा के भेज दिया, वो भी उनकी बिल्कुल ऐसी है। वो एक मीम भी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर के, वो एक मीम चल रही है कि पाकिस्तान ने पहले मेहमानों को निकाला और उसके बाद वो किया जो हम नहीं करती है, बाद में मेहमानों जाने के बाद, तो पाकिस्तान ने जो है मतलब इस पे यकीन उनके दाद देनी चाहिए, और इसमें भी मेरा ख्याल है कि इनका पहले से होमवर्क था कि उन्हें पहले इनको निकालते ही दुबई का जो एमिरेट बोर्ड है उनसे बात कर ली थी उन्हें कि हम मैचेस कराएंगे, तो उसके बाद फिर इनको वज़ीर आज़म ने कहा कि सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि मैचेस ना करवाएं, तो पैनिक बटन तो मेरा ख्याल है कि बस हुआ हम सहमे। फिर एक बात और यहाँ मुझे ऐड कर लेने की, अक्सर जो है ना वो ये बात होती है कि मतलब IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, सबसे महंगी लीग है, बहुत पैसा है वहां पे, तो भाई अगर उनके पास इतना ही पैसा था, उनके पास इतने ही इंसेंटिव है, इतने ही वो मतलब छाए हुए हैं क्रिकेट के ऊपर, पूरी क्रिकेट उनकी एक उंगली के इशारे पे चलती है कि इशारा या ब्रू पे उनके जो है वो ऐसे गिर जाता है उनके सामने, तो पैनिक सिचुएशन में तो उनका भी वही हाल हुआ जो हमारा हुआ, तो फिर उनमें हमारे यहाँ फर्क क्या है, हम तो उनसे बेहतर खेल रहे हैं, बल्कि हमने अपने प्लेयरों को पहले सेव किया है। तो बात यह है कि अगर तो आपने क्रिकेट में दुनिया का मामा बनना है ना, तो फिर उसका भरम रखें, और उसका भरम रखने का तरीका ये होता है कि आप मतलब इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर चीजें इस तरह से डील नहीं होती जिस तरह से आप मूवीज के जरिए डील करते हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होता है। भाई इसमें ऐड करता चलूं कि जो पिंडी में अटैक हुआ, खबरें ये बता रही है सोर्सेज कि ये जय शाह साहब ने
गवर्नमेंट के साथ इन्फ्लुएंस करके ये अटैक करवाया गया। ये प्लान था कि इसको डेड किया जाए, पीएसएल को किसी तरह डेड करके रोका जाए, क्योंकि जब उन्होंने दुबई बोर्ड से बात की तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से हमारी चीजें डिसाइड हो चुकी है, वी कांट गिव यू द स्टेडियम। अपने गुस्से में आके जय शादाब जो आईसीसी के चेयरमैन है वो इतने निचले लेवल पे गए, उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं हो रहा तो इनका भी रोके, किसी तरह इनका खराब करें। उन्होंने फिर ये काम किया कि उन्होंने पीएसएल को रोकने में बड़ा खास किरदार अदा किया। तो वो उनको अपनी जगह, अपना फ्यूचर देखना चाहिए। जिस लेवल पे उनके मोदी सरकार तक जा रहे हैं, ये उससे भी पिछले लेवल पे भाई साहब ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब जहाँ बहुत सारे भ्रम टूटे हैं भारत के इस पूरी एक्टिविटी के दौरान, वहाँ ये भी चीजें खुल कर सामने आई है। इनके तो हालत ये है कि जब तक इनके मैच फिक्स ना किए जाए, जब तक इनकी पिक्चर फिक्स ना किए जाए, इनसे क्रिकेट नहीं खेली जाती। जितना ये अपना, और उसी दिन स्पोर्ट्स के मैदान में एक और खुशखबरी पाकिस्तान को मिली थी कि सेम डे पर पाकिस्तान उनको वॉलीबॉल के मैच में हरा दिया था। तो इंडिया इतनी बड़े मुल्क होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद इंडिया ऊपर क्यों नहीं जा रहा बाकी फील्ड सेंटर की और स्पोर्ट्स सेंटर में, उसकी वजह आपको सामने आ गई है। ये इंतहाई गैर जिम्मेदार कौम है, इंतहाई गैर जिम्मेदार कौम है। इनकी गैर जिम्मेदारी का ये आलम है कि इन्होंने बार बार कहने के बावजूद, मतलब 2 हफ्ते तक हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप एक बनाएं, आजाद उसकी जो है वो तहकीकात करें, हम भी आपका साथ देते हैं। लेकिन उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो रास्ता जो है वो बदअमली का था, वो रास्ता जो है वो जंग का रास्ता था। और फिर जब उनको उसमें जवाब मिला तो उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने तरले किए दुनिया से कि हमारी जो है वो मेहरबानी करें, सुलह करवाएं इनके साथ। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो बतौर मुल्क इंडिया को बहुत ज्यादा दागदार करेगी। और जिस तरह के, मैं आप यहाँ तो मेंशन नहीं करना चाहता जिस साबिक इंडियन क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के ऊपर आके क्या क्या जुमले लिखे हैं, बिल्कुल तो हमने देखा, मतलब ये मुनासिब नहीं होता। एक बार मतलब सुनील गावस्कर साहब का एक इससे पहले बयान चल रहा था कि पाकिस्तान को एशिया कप से निकाल दें, तो अब मेरा चैलेंज है सुनील गावस्कर साहब को, निकाल के दिखाएं पाकिस्तान से को एशिया कप से। आप एशिया कप से पाकिस्तान को निकाल लें, आप एशिया कप करवा के दिखाएं। भाई दुनिया क्या देखेगी? दुनिया इंडिया और यूएई का मैच देखेगी, दुनिया इंडिया और बांग्लादेश का मैच देखेगी। आप क्या बातें कर रहे हैं? किस दुनिया में आप रहते हैं? आप कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्रिकेट हमें ग्रुप से ना रखा जाए, तो करवा के दिखाएं आप ऐसे इवेंट्स। हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ करवा के दिखाएं। भाई देखें, आई थिंक वी ऑल have acknowledged and let's acknowledge our forces again। भाई आपको सलाम है, क्योंकि आपकी वजह से लेकिन यहाँ पे बनता है। बिल्कुल, मतलब हम अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें, इरफान पर ज्यादा गहरी नजर रखते हैं, इनका काफी तजर्बा है मीडिया के अंदर भी। मतलब हमारी आर्मी भी इसमें जितने फ्लैंक्स के ऊपर मसरूफ थी, उसके बावजूद जो हमने रिस्पॉन्स दिया है उनको, और आपने देखे कि पूरी कौम ने इस जंग को जिस तरह से ट्रीट किया है, इन्होंने इसको मीन का जो है वो एक बनाया हुआ था, टूल बनाया हुआ था कि हम तो मीन से मीन बनाएंगे। इस जंग को हमने इसीलिए इतना, मतलब एक मीन्स का वो समझा हुआ था कि हमारी फोर्सेस ने हमें इतना भरोसा दिया हुआ है, इतना एतमाद दिया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस एतमाद के ऊपर पूरा भी उतरी है। और अगेन हम नहीं चाहते कि कहीं जंग हो, हमने बहुत कोशिश की, हमने 48 घंटे इंतजार किया कि अमन कायम रहे, हमने उनको बार बार कहा कि आप तहरीकात करवा लें, लेकिन जब जवाब देना जरूरी हुआ तो तब हमने एक कैलकुलेटेड और प्रिसाइज जवाब उनको दिया, और इस जवाब के वो हकदार थे। तो यहाँ पे ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, बल्कि स्पोर्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और मतलब उनकी और हमारे लीग का अगर आप मालियाती तो बात लेके तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादा नुकसान उनको ही होगा क्योंकि उनके लिए ज्यादा बड़ी है इस। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मेंशन करना चाहूंगी, ठीक है, वी डू हैव डिफरेंसेस, इंडिया हैज अनाउंस्ड इट वेरी क्लियर। हमने एक नफरत देखी, ना सिर्फ हमने पॉलिटिकल वे में देखी, हमने स्पोर्ट्स में भी देखी, हमने आर्ट्स में भी देखी। बट एक चीज के ऊपर बात करना जरूरी मैं इसलिए समझती हूँ क्योंकि हम वी डोंट ट्रीट, हमारे दिन ने हमें ये नहीं सिखाया, ठीक है। हाँ, अगर आप अटैक करोगे तो उसका जवाब जरूर देंगे, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर फोर्सेस डिड। लेकिन एक ऐसा प्लेयर जिसको, जब मैं बड़ी हुई, आप दोनों बड़े हुए, आपने देखा उसने टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा चेंज बुलाया कि हमें शायद टेस्ट क्रिकेट से और मोहब्बत और इश्क हो गया, क्योंकि वो रन मशीन रहा, वो चेज मास्टर रहा, वो फिटनेस आइकॉन रहा अंटिल डेट। आई एम टॉकिंग अबाउट विराट कोहली रिटायरमेंट। आई थिंक हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, क्योंकि हम भारत की तरह नहीं है, हम एक स्पोर्ट को स्पोर्ट समझते हैं। टेस्ट वन देखिए, बताओ स्पोर्ट्स फैन विराट कोहली जो है ना, वो सिर्फ भारत का एसेट नहीं है। हाँ, विराट कोहली बताओ स्पोर्ट्समैन पूरी स्पोर्ट्स वर्ल्ड का एसेट है। तो सही बात की अहमद ने कि वो सिर्फ भारत से ही, उनका ताल्लुक भारत से है, लेकिन ही हैज इंस्पायर्ड एवरी नेशन। हम बात करें उनके टेस्ट की, बिकॉज टेस्ट से रिटायरमेंट लिए, 123 मैचेस खेले, रन 9230 बनाए, उनकी एवरेज 46.85 की है, 100 उन्होंने 30 की है जनाब, और 31 50s हैं।
उनकी कैप्टनसी के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया नंबर 1 रैंकिंग पे भी आया है, 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में भी गया है, और आई थिंक अगर हम टेस्ट के हवाले से बात करें 68 टेस्ट में उन्होंने कैप्टनसी भी की है और 40 विक्ट्रीज हासिल की है, व्हिच वाज मोस्ट बाय एनी इंडियन टेस्ट कैप्टन। हाउ डू यू सी हिज होल जर्नी? देखिए आउटस्टैंडिंग है जी। अगर आप इसमें अनडाउटेडली टेस्ट कैरियर को देखते हैं तो सचिन तेंदुलकर के बाद जो सेकंड नेम आता है वो विराट कोहली का आता है। ओडीआई के अंदर विराट कोहली सचिन से भी ऊपर है। उनकी जो सेंचुरीज की बात करते हैं, मैच विनिंग इनिंग्स की बात करते हैं, वो सचिन से भी आगे है। बट टेस्ट क्रिकेट में आप उनको सेकंड नंबर पे रेट कर सकते हैं। टॉप 3 में करेंगे तो गावस्कर, तेंदुलकर और विराट कोहली आएंगे। तेंदुलकर ने जरा ज्यादा खेला, कैरियर लंबा कैरियर था, इनका संभव उतना नहीं था, पर जितना खेला बड़ा शानदार खेला इन्होंने और बड़ी परफॉर्मेंस जबरदस्त थी और जो विक्ट्रीज के अंदर रोल रहा और एज ए कैप्टन जितनी इन्होंने सीरीज जीती बहुत ज्यादा थी। सबसे सक्सेसफुल इंडिया के कैप्टन थे जो बायलैटरल सीरीज जीते रहे और पहले टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी लेके गई है। सेकंड में रोहित शर्मा आगे थे, कप्तान थे, बट बहुत आउटस्टैंडिंग था। और अगर इनका जो एज ए प्लेयर, एज एम्बेसडर, जिस तरह अगर हम उसके इधर सॉकर की बात करते हैं तो सबसे पहले रोनाल्डो आते हैं। क्रिकेट टीम की बात होगी तो सबसे पहले विराट कोहली आएंगे। और अभी आजकल बात नहीं है, ये 10-15 साल से इन्होंने रूल किया है क्रिकेट के अंदर। और जब ये ओलंपिक्स के लिए भी ट्रेड हो रहा था तो ओलंपिक ने जो पहली बात की थी आईसीसी के साथ, उसने कहा क्या विराट कोहली होंगे? उनका भी मानना ये कि आप उनको लाना चाहते हैं तो विराट कोहली को लेके आए। बट उन्होंने ऑब्वियसली अपनी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, वो नहीं पार्ट। बट बताने का मकसद ये है कि वो इतना बड़ा ब्रांड है कि आईसीसी को ओलंपिक्स ने कहा कि अगर विराट कोहली आते हैं इसके अंदर किसी रोल में तो फिर हम आपको सोच सकते हैं। तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस एक डेकेड का, 15 साल का, 1.5 डेकेड का सबसे बड़ा सुपरस्टार, सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा मेरी नजर में मैच विनर, तो कोई डाउट नहीं। और मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया ने BC टीम खड़ी कर ली है, ये आके रोल कर देगी, दुनिया पे हुक्मरानी करेगी, ये नहीं होगा। आप 2-3 सीरीज के बाद नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। एक आपका सिस्टम पूरी बनता है। हमने ऑस्ट्रेलिया का भी देखा था जब उसने 10 साल राज किया था और जब उसको निकले बड़े नाम, वॉन निकला, इसी तरह मैग्राथ निकला, तो टाइम लगा उनको, फिर 7-8 साल लगे। इसी तरह धोनी के बाद भी इवेंट जीतने में उनको 7-8 साल लगे। ऐसे नहीं होता। इसी तरह जब बड़ा प्लेयर भी जाता है तो उसकी जगह रिप्लेस करने में भी टाइम लगता है। फौरन नहीं हो जाता कि आपकी टीम जीतना शुरू हो जाएगी। ये लड़कों के पास टैलेंट है, सब कुछ है, बट इनको आप देखेंगे 3-4 साल लगेंगे। फौरन से नहीं होगा कि आपको ये कप इवेंट जीतना शुरू कर देंगे। बट उसकी लेगेसी बहुत बड़ी है, एज ए प्लेयर बहुत बड़ा है। और इसमें मैं लास्ट चीज ये ऐड करूंगा कि आपने ये बड़ा रैशनल था। कल से मैं देख रहा था गावस्कर साहब कह रहे हैं, सिद्धू साहब कह रहे हैं कि उसको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, उसको सीरीज खेलनी चाहिए। मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर प्लेयर और हर कप्तान जिसने पूरा टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल पूरा खेलना है वो खेले। जिसने नहीं खेल सकता, एक सीरीज के बाद, 2 सीरीज के बाद, उसको फ्यूचर का नहीं पता, उसको पार्ट नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने कप्तान शान मसूद से भी ये पूछना चाहिए, खुद सोचना चाहिए। अगर शान मसूद 2-2.5 साल क्रिकेट खेल सकता है तो उसको कप्तान रखें, नहीं खेल सकता उससे माजरत कर लें और उस कप्तान को रखें जिसको पूरा आपने जो WTC का साइकिल है उसको खिलाना है। ये आपका जो 15 का स्क्वाड है वो भी वही लड़के होने चाहिए जो आप समझते हैं कि हमारा फ्यूचर है। देखिए ये टेस्ट टीम के अंदर ना ऑल्ट्रेशन होती नहीं है। ODI T20 के अंदर आप 4-4, 2-2, 3-3 कर सकते हैं। टेस्ट की 99% बल्कि 100% वही टीम खेलती है until कोई इंजरी ना आ जाए। ऑस्ट्रेलिया उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। चाहे वो पाकिस्तान खेले, चाहे वो फर्स्ट की कंडीशन में खेले, नेचर लाइन जरूर खेलता है, कमिंस जरूर खेलता है, हेजलवुड जरूर खेलता है। तो ये आपने विकास जरूर खेलता है। तो हमने भी यही करना है कि आपकी जो टेस्ट की टीम बनानी है, मार्जिन सिर्फ एक का होता है, एक से ज्यादा का मार्जिन टेस्ट की टीम में नहीं होता। वो भी इस तरह है कि आप पाकिस्तान की डेड पिचेस पे खेल रहे हैं तो आप किसी तरह नुमान को ऐड कर लें। बट आपका नुमान के साजिद में से एक ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में भी मेरा मानना खेलना चाहिए। 2 नहीं खिला रहे, एक मत खेलना चाहिए। हमने यही गलती की कि साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, दोनों को निकाल दिया टीम से, इधर आ रहे हैं, दोनों को डाल दिया। तो एक सीरीज आप जीत रहे हैं, एक आपको व्हाइट वॉश उधर हो रहा है। तो ये आपकी टेस्ट टीम तभी बनती है कि जब आप वो जो 15 का स्क्वाड है, 11 की बात भी नहीं कर रहा मैं, 15 की बात कर रहा हूँ, उनको आपने छेड़ना नहीं है। तो ये विराट कोहली का और रोहित शर्मा दोनों का बिल्कुल वाइज डिसीजन है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट डिसीजन है। उनको मालूम था कि हम लॉन्गर फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो नजर आया 2 सीरीज के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल बेबस नजर आए वो दोनों, उनके स्ट्रेस वीक नजर आए,
सीमिंग कंडीशन के अंदर वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इंग्लैंड की कंडीशन आसान कंडीशन नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन भी ज्यादा मुश्किल कंडीशन है। तो उनको मालूम था कि हमने स्ट्रगल करना है, हमारी जो नाम है, जो स्टेचर है, और हम ये पूरा सर्कल भी नहीं खेल सकते। मुझे लगता है सबसे बेसिक रीजन यही है, उनको मालूम था कि हम पूरा हिस्सा नहीं खेल सकते, इस वजह से उन्होंने उससे पहले ही पुल ऑफ कर लिया। तो बिल्कुल ठीक थी। I'll come to you, Emma जी. How do you see ये डेब्यू की, अगर हम बात करें विराट कोहली की, 2011 में डेब्यू होता है, 2025 में वो रिटायर होते हैं, और आप और मैं, हम जो उनके फैंस हैं, I would really miss him in टेस्ट, बिकॉज टेस्ट में आके जो रिजल्ट्स आए हैं, जो उन्होंने माइंडसेट हमारी जनरेशन का चेंज किया स्पेशली, वो भी रिमार्केबल है. हाउ डू यू सम अप दिस? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर आप विराट कोहली के करियर के स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो विराट कोहली का करियर का स्टार्ट जो है, अगर आप देखें और स्टार्ट में उसका एटीट्यूड देखें, स्टार्ट में उसके फिटनेस देखें, उसका क्रिकेट में आना देखें, और फिर जो उसकी ग्रोथ हुई है उसके साथ साथ विराट कोहली की, जिस तरह वो जीतता गया, उस तरह उसने मेच्योरिटी भी अचीव की है, न सिर्फ गेम के अंदर बल्कि अपने एटीट्यूड के अंदर भी। और जिस चीज की मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ, जो बहुत ज्यादा अंडररेट की गई है विराट कोहली की जो चीज, वो ये है कि उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को 2 बार टेस्ट सीरीज हराई, एक बार नहीं 2 बार उसने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराई, और इंडिया वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर जाकर 2 टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। तो ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड किस्म की उसने अचीव की है जो दुनिया में कोई अचीव नहीं कर पाया। उसके बावजूद भी विराट कोहली को 2021 के T20 वर्ल्ड कप में ये कहकर फारिग कर दिया गया था कि ये अच्छे कप्तान नहीं है। तो ये जो एक लेबल उनके ऊपर लगाया गया उनके अपने ही मीडिया की जानिब से, ये वही मीडिया जो 2, 4, 5, 7 दिनों में मतलब जो उसका मजाक बन रहा है, जो तमाशा बन रहा है इंडियन मीडिया का, उसी इंडियन मीडिया ने ही विराट कोहली को इस तरह से लेबल किया था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनके अपने दुश्मन जो है वो उनके लिए काफी साबित हुए थे उस मामले के अंदर भी। तो विराट कोहली का करियर ना सिर्फ कैप्टनसी के हवाले से बल्कि जिस तरह से प्लेयर की ग्रोथ होनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसको स्टडी किया जाना चाहिए विराट कोहली के करियर को। जिस तरह से उसने अब स्टार्ट में जब वो आए थे तो उनकी शुरू की आप फोटो निकाल के देखें तो आपको थोड़े चबी नजर आएंगे, वो थोड़ा सा उनके ऊपर जो है वो आपको नजर आएगा कि उनकी बॉडी थोड़ी सी हैवी थी। लेकिन उसके बाद जो वो ग्रो करते गए हैं, हालांकि ये मुश्किल होता है, गुजरती उम्र के साथ साथ आपको अपनी फिटनेस मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो मतलब इस पे यकीनन बहुत ज्यादा उनकी तारीफ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उनकी जो है वो तहसीन होनी चाहिए इस बात के ऊपर। और बावजूद इसके कि जिस हालात में मतलब मुझे इंडियंस के ऊपर बात करना थोड़ा सा मतलब इस वक्त मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो ठीक बात है वो ठीक बात है। हम उनकी तरह नहीं है कि जो सिर्फ अपनी तारीफ सुनते हैं, हम उनकी तरह नहीं है कि जो मतलब जो चीज दुरुस्त हो उसको भी अपने एक पैरामीटर के अंदर ला के बात करें। हम उनकी तरह नहीं है कि ग्राउंड में चौका लगाए और मुखालिफ टीम आके तो वो खामोश हो जाए। हम सबको चीयर करते हैं, और विराट कोहली सिर्फ इंडिया का एसेट नहीं है, विराट कोहली स्पोर्ट्स का एसेट है। और विराट कोहली अगर सिर्फ इंडिया का ही एसेट होता और इंडियंस के साथ मतलब लगाव ज़ाहिर है अपने आप को हर किसी होता है। I think if you talk about Virat Kohli is a story of resilience. He is a story of success. He's a story of inspiration. आप और मैं, I think हमारे लिए केस स्टडी है ये देखना कि आप जब पीक पे होते हैं तब भी आपकी फिटनेस कैसी है, आपकी गेम कैसी है, कैचेस आप देख लें, उनको ऑन फील्ड देखें, एक्टिव। सो उन्होंने दिखाया है कि टीम वर्क कैसे होता है और आप कैसे पीक पे जाके भी अपनी चीजों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। दिस इज मी सारा बलोच, आई हैव टू साइन आउट, लेकिन हम कल आपसे फिर मिलेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट HBL PSL Season 10. Keep watching the Match Mic. Pakistan Zindabad.